बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम व्यू टैब को डिस्कस करेंगे। व्यू टैब के अंदर सबसे पहले हमारे पास व्यू पैनल है। व्यू पैनल के अंदर डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ अंदाज में देखने के रिलेटेड ऑप्शन है। जैसे हमारा नॉर्मली प्रिंट लेआउट होता है, जिसमें यानी डॉक्यूमेंट जब प्रिंट होगा तो कैसा दिखाई देगा, ये यहाँ पे हमने लेआउट सेलेक्ट किया हुआ है। अगर रीडिंग मोड, अगर आपने रीड करना है तो फिर रीडिंग मोड में चले जाएंगे आप, वो कैसा दिखाई देगा डॉक्यूमेंट, इस तरह का, यानी सारी ऑप्शंस चली जाएंगी। अब आप रीडिंग मोड में हैं, आप सफ़ा बाई सफ़ा इजीली पढ़ सकते हैं। बाकी जो टैब्स हैं या ऊपर जो चीज़ें हैं वो सारी क्लोज हो जाएंगी। स्केप की से हम वापस आएंगे, स्केप की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। इसी तरह वेब लेआउट के अगर ये डॉक्यूमेंट आपने देखना है कि वेब पे, इंटरनेट पे कैसा दिखाई देगा, तो फिर आपने ये वेब लेआउट है इसका। इस तरह आउटलाइन व्यू भी होता है और ड्राफ्ट व्यू भी होता है, जो वो भी आप ज़रूरत के मुताबिक के अगर आपने सिर्फ इसको ड्राफ्ट एज अ ड्राफ्ट देखना है तो फिर आप इसको इस तरीके से व्यू करेंगे। तो नॉर्मली जो हम रूटीन यूज़ करते हैं हमारा प्रिंट लेआउट होता है। उसके बाद हमारे पास एक आगे ऑप्शन है इमर्सिव रीडर, कि अगर आपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना है और इमर्सिव रीडिंग के अंदर रीडर के लिए, पढ़ने वाले के लिए मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस होती हैं। मसलन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एक और टैब आ गया इमर्सिव रीडर का, और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस भी यहाँ पे दी हुई हैं। अब इसमें होगा ये, जैसे इसमें आप अपनी मर्ज़ी से डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये वाइड मोड में दिखाई दे तो इस तरह खुला खुला दिखाई देगा। जिस तरह आपको आसानी होगी आप उसी हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। मुझे इस मोड में आसानी लगती है, मैंने इस मोड में सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे पेज कलर, मैं कहता हूँ पेज कलर इस किस्म का हो जाए, ठीक है। रिवर्स कलर भी कर सकते हैं, यानी अगर वो वाइट है और बैकग्राउंड अब ब्लैक हो गया और टेक्स्ट अब वाइट हो गया, तो ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब लाइन बाय लाइन, जैसे हम कहते हैं एक एक लाइन पे फोकस आ जाए, तो इस तरह एक एक लाइन पे आप एरो की से निकल डाउन करते जाएंगे तो एक एक लाइन पे फोकस आता जाएगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे हम अगर इसको नॉर्मल करते हैं, आप देखें ये एक एक लाइन पे हाईलाइट हुई है, तो वहीं से हम एक एक लाइन से इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। यानी यहाँ पे सारी जो ऑप्शंस हैं वो रीडर के रिलेटेड है, कि रीडर जो है पढ़ने वाला, अगर आपने पढ़ना है डॉक्यूमेंट को तो वो कैसे। अब यहाँ पे देखें एक रीड अलाउड की भी ऑप्शन है। इसमें आपको आवाज़ आ रही होगी कि ये रीड करता जाएगा कंप्यूटर और आप सुनते जाएं, और इसको आप रीड तेज़ भी कर सकते हैं, फिर जल्दी जल्दी ज़रा पढ़ता जाएगा इस तरह। तो इस तरह आप रीडिंग मोड को, यानी कंप्यूटर खुद उसको रीड करेगा और आपने उसको सुनना है। तो बेसिकली यहाँ पे सारी रीडर के मुतल्लिका ऑप्शंस हैं कि अगर आपने रीड करना है डॉक्यूमेंट को तो आपको बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शन, अल्टरनेटिव आपके पास मौजूद है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और हम व्यू टैब में अगली ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगली ऑप्शन है पेज मूवमेंट। नॉर्मली हमारी मूवमेंट जो पेज की होती है वो वर्टिकल होती है, कि हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो अगला पेज आता जाता है, लेकिन आप इसको स्लाइड टू साइड भी कर सकते हैं। यानी आप देखें, अब ये एक एक पेज जिस तरह हमारे बुक के अंदर होता है कि हम एक पेज, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, इस तरह भी आप, जैसे आपको आसानी हो, आपके पास ऑप्शन है, आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास तीसरा है शो, के रूलर हमारे पास आपने देखना है। जैसे हम यहाँ पे देखें, ये रूलर ऊपर नज़र आ रहा है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, तो अगर वो देखना है, नहीं देखना, हाइड करना है, शो करना है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस इस तरह अगर आपने शो करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ग्रिड लाइन शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। नेविगेशन पेन, इस तरह आप नेविगेशन पेन यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे पेजेस दिए हुए हैं, अगर हमने यहाँ पे 10th पेज पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 10th पेज पे आ जाएगा। 3 पे जाना तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास शो के अंदर 3 ऑप्शंस थी। अब इसी तरह हम
जूम की तरफ चलते हैं। जूम बेसिकली डॉक्यूमेंट को जूम करना, यानी उसको करीब लेके आना। फॉर एग्जांपल अब देखें, हम जूम किया हमने तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल गया। वो कहता है 200% इसको जूम कर दो तो जितना है वो डबल हो जाएगा। 75% जूम कर दो, 100% पे 200% से, इस तरह ये डॉक्यूमेंट जो है वो जूम हो गया। यहाँ पे नीचे भी ये ऑप्शन होती है जूम इन जूम आउट की, आप यहाँ से भी ये कर सकते। तो ये थी जूम ऑल पेज, सारा पेज सामने आ जाएगा, जितना है वो सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप जूम की डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि मैनी पेजेस, अब कितने पेजों को जूम करना है आपने, 4 पेजेस को, तो वो उसी हिसाब से जो है वो 4 पेजेस को जो है वो आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। अब इस 100% करना है तो नॉर्मली जो हमारा 100% होता है वो जूम आ जाएगा। 1 पेज, इस तरह मल्टीपल पेजेस, 3 पेज इकट्ठे हो गए, पेज विड्थ के हिसाब से ये जूम करना है, एडजस्ट करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं जिसमें एक स्प्लिट है, रेंज आल है। इसको देखते हैं ये क्या है। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट 2 विंडोज़ खोलनी है एक ही डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे न्यू विंडो करेंगे तो ये एक ही डॉक्यूमेंट 2 विंडोज़ खुल गई इसकी। आप देखें, एक विंडो ये है और एक विंडो ये है, यानी यहाँ पे देखें लिखा हुआ है व्यू टैब 2 और ये व्यू टैब 1। तो ये 2 विंडोज़ खोल सकते हैं आप। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपने एक विंडो में फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम यहाँ इसको थोड़ा सा मैं देखें, 3 आपने खोले हुए हैं। फ़र्ज़ करें एक में मैंने पेज नंबर 48 निकालना है या पेज नंबर 10 निकालना है, एक मैंने पेज नंबर 3 को रीड करना है। तो इस तरह आप इनको इकट्ठे जो है रीड कर सकते हैं या एवेलुएट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। बाज़ दफ़ा हमें बुक में भी ज़रूरत पड़ती है कि पेज नंबर 3 पे हवाला दिया होता है पेज नंबर 48 का, तो 48 फिर हम खोल के उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक नई विंडो बना लेंगे, वहाँ पे 48 खोल लेंगे, तो डॉक्यूमेंट हमारा वही है, सिर्फ उसकी एक विंडो यानी एक स्क्रीन और सामने हमें नज़र आ रही है। तो अभी मैंने किया ये है कि मैंने इस माउस से इसको जैसे ही आप हिलाएंगे ना तो ये सारी विंडोज़ इस तरह मिनिमाइज हो जाएंगे। अब स्प्लिट का भी इसी तरह ही कॉन्सेप्ट है। स्प्लिट जब आप करेंगे तो मैं इसको जूम ज़रा 100% पे करता हूँ। होगा ये कि स्प्लिट इस तरह आपका डॉक्यूमेंट 2 हिस्सों में 2 स्क्रीन्स में डिवाइड हो जाएगा। ऊपर अलहदा से आप कोई पेज खोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम पेज नंबर 3 खोला हुआ है और यहाँ पे हमने पेज नंबर 1 खोला हुआ है। तो इस तरह कंपैरिजन के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है कि आप जो है वो स्प्लिट कर लें स्क्रीन को। स्प्लिट का मतलब होता है अलग-अलग का, ताकि आपको डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए या उसका कंपैरिजन करने के लिए मुख्तलिफ पेजेस का ये आपके लिए आसानी होगी। अब हमारे पास यहाँ पे अरेंज ऑल की भी एक ऑप्शन है। अभी हम स्प्लिट को एक दफ़ा ख़त्म करते हैं और हम एक नई विंडो क्रिएट हमने कर दी। नई विंडो क्रिएट की तो यहाँ पे अरेंज ऑल के ऑप्शन हमारे पास है। यहाँ पे देखें दोनों स्क्रीन्स जो हैं, दोनों विंडो ऊपर वाली और नीचे वाली इकट्ठी होगी। तो इस तरह आप अरेंज भी कर सकते हैं इन विंडोज़ को। अगर मैं एक और करता हूँ तो अब मैं अगर व्यू के अंदर अरेंज ऑल करता हूँ तो इस तरह 3 विंडोज़ ऊपर नीचे मेरे पास आ जाएंगी, जिनकी मदद से मैं यहाँ पे अपना कंपैरिजन कर सकता हूँ मुख्तलिफ पेजेस पे। फर्ज करें इस पेज 10 पेज खोलना है, इस पे 5 खोलना है, इस पे 2 खोलना है, तो वो इस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास ये स्विच विंडो है। अगर एक से विंडो ज़्यादा होंगी तो उनमें जाने के लिए फॉर एग्जांपल हम एक विंडो और ले लेते हैं और यहाँ पे स्विच विंडो 2 में जाने के लिए, विंडो 1 में जाने के लिए वो आप यहाँ से कर सकते। तो ये थी हमारा व्यू टैब, और जिसमें हमने व्यू को डिस्कस किया, मर्सिव रीडर का जिक्र किया और पेज मूवमेंट, शो, जूम और विंडोज़ के रिलेटेड इसमें ऑप्शंस हमने देखी।